अस्सलामुअलैकुम। सिखों ने भी चाइना भारत कशीदगी का फायदा उठाने का फैसला कर लिया। भारतीय तारीख में पहली बार सिख रहनुमा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिस्तान से मुताल्लिक बयान। पिछले कई घंटों से पूरे भारत के मीडिया पर सिर्फ एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के चर्चे हैं, जो सिख रहनुमा की तरफ से गोल्डन टेम्पल अमृतसर में की गई है। चीन के साथ कशीदगी पर कोई भी खबर ब्रेक करने से भारतीय मीडिया को रोक दिया गया है, लेकिन अब भारतीय मीडिया का रुख चीन की बजाय खालिस्तान तहरीक की तरफ हो गया है और करतारपुर राहदारी के मंसूबे पर भी एक बार फिर सवालात उठाए जा रहे हैं कि किस तरह इमरान खान और बाजवा डॉक्ट्राइन ने भारत के सूबा पंजाब में आजादी की तमन्ना जगा दी है। दोस्तों, सिख अलहद की पसंद तहरीक जो सन 80 की दहाई के अवाइल में बहुत पुरजोश अंदाज में शुरू हुई और अगले 10-15 बरसों में कुचल दी गई, लेकिन भारत में गैर हिंदुओं के साथ बेईमाना और इम्तियाजी सलूक ने सिखों को एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इनका हिंदुओं के साथ किसी सूरत गुजारा मुमकिन नहीं है, जिसके बाद ये तहरीक अब एक बार फिर उठ खड़ी हुई है, लेकिन एक नए अंदाज और नए जोशो खरोश के साथ, और मंजिल आजाद ममलकत खालिस्तान ही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार 3 से 8 जून 1984 को अमृतसर में सिखों के मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल में हुआ। ऑपरेशन में भारतीय फौज के 10,000 फौजियों, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 700 एहलकारों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 150 एहलकारों समेत पंजाब पुलिस के बड़े पैमाने पर नफरी ने हिस्सा लिया, जबकि फिजाइया ने भी इसमें उनकी मदद की। ऑपरेशन के नतीजे में हजारों सिख हलाक हुए। इनमें खालिस्तान तहरीक के कायद संत जरनैल सिंह भिंडरावाला भी थे। भारतीय फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस अंधाधुंध ऑपरेशन में हर सिख को अलहदगी पसंद समझा। यूं उन्होंने 5,000 आम शहरियों को भी गोलियों से भून डाला। सिख कौम बरसों से जून के पहले हफ्ते में अपने शोहदा को खराज तहसीन पेश करती है। ताहम इस बार मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि संत जरनैल सिंह भिंडरावाला का नाम किसी की जुबान पर ना हो। चुनाचे हर ऐसी तकरीब को उलट देने का हुक्म दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के असरात सिखों पर अभी तक वैसे ही ताजा हैं। वो ना उसे भूल सकते हैं, ना वो भूलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई कौम अपने साथ इस कदर बड़ी ज्यादती और जुल्म को भुला नहीं सकती। बिलखसूस सिख कौम ऐसा कर ही नहीं सकती। ऐसी कौम के इंतकामी जज्बात ही किसी बड़ी तहरीक की बुनियाद बन जाते हैं। शिद्दत पसंदी के खिलाफ बरतानवी हुकूमत के कमीशन की रिपोर्ट में वाज़े तौर पर कहा गया है कि भारत के अंदर खालिस्तान तहरीक के पीछे पाकिस्तान का हाथ नहीं है। भारत ने खालिस्तान तहरीक को दहशतगर्द करार दिया, जिस पर सिख नाराज हुए। सिख भारतीय पॉलिसियों से नाला हैं। बरतानिया में मुकीम हिंदुओं और सिखों के दरमियान भी तनाव मौजूद है। ओवरसीज सिख की कम्युनिटी अपनी शनाख्त से मुताल्लिक ज्यादा हसास हैं। वो खालिस्तान तहरीक के हवाले से सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। गोल्डन टेम्पल हमले के बाद से खालिस्तान के मुतालबे में शिद्दत आई है। भारतीय हुकूमत और मीडिया का रवैया भी सिख अलहदगी पसंदी को हवा दे रहा है। सिखों की अक्सरियत अब अलग मुल्क का कयाम चाहती है। भारत में कलादम करार दी गई सिखों की तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने 2020 शुरू होते ही रेफरेंडम की सरगर्मियां तेज कर दी, मगर कोरोना वायरस की वजह से हालात इस काबिल नहीं कि ऐसा रेफरेंडम कराया जाए। ताहम सिखों ने तहैया कर रखा है कि हालात दुरुस्त होते ही रेफरेंडम कराया जाएगा और इसमें दुनिया भर से कम से कम 50 लाख सिख हिस्सा लेंगे, जबकि इस वक्त इनके पास रजिस्टर्ड वोटरों की तादाद 30 लाख से ज्यादा है। रेफरेंडम का नतीजा अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया जाएगा। इस रेफरेंडम के तहत पंजाब के सिख कौम से पूछा जाएगा कि वो आज़ाद ममलकत खालिस्तान के हक में है या भारत के साथ ही जिंदगी बसर करना चाहती है। सिख कौम समझती है कि वो यहाँ के पुराने बासी हैं। ये उनका तारीखी वतन है, उनका एक अलग मजहब है, इसलिए वो एक अलग ममलकत में रहने का इस्तेहकाक रखते हैं। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और कनाडा में मुकीम सिख गैर मामूली तौर पर रेफरेंडम 2020 की तहरीक में सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं। वो बड़े मुजाहिरे और दीगर प्रोग्राम मुनाकिद कर रहे हैं। दुनिया जानती है कि इंदिरा गांधी ने अपने दौर में ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत सिखों के इंतहाई मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल पर चढ़ाई की। इसमें 10,000 सिख जायरीन को हलाक कर दिया गया था, जबकि 31 अक्टूबर 1984 को भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद उस वक्त की हुक्मरान जमात
इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिखों की नस्लकुशी की मुनज़्ज़म मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम में सिखों को जानी नुकसान का सामना भी हुआ। उनके घर बार तबाह बर्बाद कर दिए गए, उनकी जायदादों पर कब्जे किए गए, उनकी इबादत गाहों पर हमले किए गए, हजारों सिख कत्ल कर दिए गए। एक अंदाजे के मुताबिक इस मुहिम में 30,000 से ज्यादा सिख कत्ल किए गए। इनमें से ज्यादातर बेबस थे, जिनको अपने घर वालों या मोहल्ले वालों के सामने जिंदा जला दिया गया। 1980s और 90s के अशरों में भारतीय हुकूमत के जुल्म सितम से तंग आकर 90% सिखों ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का रुख किया था। बाद उन्होंने अपने घराने के दूसरे लोगों को भी बुला लिया। वो सिख नौजवान भी यहाँ आ गए जिन्हें भारत में बेरोजगारी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जा रहा था। चुनाचे वो अपनी जमीनें और जायदादें फरोख्त करके बैरून मुल्क मुकीम हो गए। जाहिर है कि इनके पास इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं था। अब बैरून मुल्क मुकीम ये सिख पूरे जोशो खरोश से रेफरेंडम 2020 के लिए तहरीक चला रहे हैं। इस वक्त सिख कौम बड़े पैमाने पर सियासी जिद्दोजहद के जरिए अपने लिए हक़ खुद इरादियत का मुतालबा कर रही है और इसी सिलसिले में श्री अकाल तहत साहब के एग्जीक्यूटिव जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का अहम बयान सामने आया है। अकाल तख्त 5 तख्तों में सबसे पहला तख्त है। उसे सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद ने इंसाफ और दुनियावी मसाइल पर गौर करने के लिए तामीर करवाया। यह खालिसा की दुनियावी अथॉरिटी की आला तरीन नशिस्त है और जत्थेदार सिखों के आला तरीन तर्जुमान का मकाम है। मौजूदा जत्थेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह हैं। जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा है कि वो खालिस्तान के मुतालबे के सिलसिले में सिख नौजवान की जानिब से खालिस्तान की हमायत में नारेबाजी को गलत नहीं समझते। जून 1984 में अकाल तख्त साहब पर हुई फौजी कार्रवाई से मुताल्लिक एक तकरीब के पेश नजर नामा निगारों से बातचीत करते हुए ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार की याद में हर साल 6 जून को तकरीब का इनकाद किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर तकरीब के दौरान सिख नौजवान जज्बात में आकर वो खालिस्तान की हमायत में नाराबाजी करते हैं तो उसे वो गलत नहीं समझते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 36वीं बरसी के मौके पर हफ्ते के रोज अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में सिखों ने खालिस्तान के हक में नारे लगाए। अमृतसर के सदर और साबिक रुकने पार्लियामेंट सरमनजीत सिंह मान के बेटे अमान सिंह मान की क़यादत में 100 के करीब कारकुनों ने सिखों की मुकद्दस तरीन मकाम अकाल तख्त के सामने नारे लगाए। सिख तंजीम दमदमी टकसाल के अरकान, अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ओहदेदारों ने मिलकर 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान हलाक होने वाले अफराद के अहले खाना की इज्जत अफजाई की। इस बात में कोई शक नहीं कि अब सिखों ने भारत से आजादी हासिल करने का मुकम्मल अज़म कर लिया है। वो 2020 में पूरी दुनिया के सिखों से रेफरेंडम करा के बाज़ाब्ता तौर पर खालिस्तान के क़याम के लिए तहरीक शुरू करने वाले हैं। इस सिलसिले में कनाडा और बरतानिया के सिखों ने पेशरफ्त भी शुरू कर दी है। कनाडा के वजीर आजम मिस्टर ट्रूडो ने सिखों के लिए नरम गोशा रखते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान ने सिखों के मजहबी जज्बात की कदर करते हुए नेक नियति के साथ करतारपुर राहदारी को खोल दिया था, जबकि भारत इसके लिए जरा तैयार न था। मोदी को दरअसल सिखों के पुरजोर मुतालबे पर इसके लिए तैयार होना पड़ा, लेकिन इसके बाद वो सिखों के आजादाना पाकिस्तान जाने पर सख्त परेशान हैं। मोदी को दरअसल इस राहदारी से ये खौफ लाहक है कि इससे सिखों का पाकिस्तान की जानिब झुकाव बढ़ेगा, जिससे वो अपनी तहरीक आज़ादी को 80 की दहाई की तरह मुनज़्ज़म कर सकते हैं। बल्कि इससे मकबूजा कश्मीर की आवाम के लिए भी मस्बत हालात पैदा होंगे और वो भी भारतीय जबरो इस्तबदाद से आज़ाद होने के लिए हतमी जिद्दोजहद शुरू कर सकते हैं। भारतीय तज्जा निगारों की जानिब से ये अजीब मंतक भी सामने आई थी कि पाकिस्तान सिखों को महज इस वजह से राम कर रहा है कि ISI सिखों को वरगलाकर खालिस्तान के मसले को उभारना चाहती है। सिखों को भारत ने खुद नाराज किया है। पाकिस्तान को किसी जख्म को खुरचने की जरूरत नहीं। पंजाब और भारत के बेशतर हिस्सों पर सिखों की हुकूमत थी। 1849 में ताज बरतानिया ने सिखों को शिकस्त देकर ये इलाके हासिल नहीं किए, बल्कि इनके साथ मुआहदे किए थे। 1947 में जब बरतानिया हिंदुस्तान को आज़ादी देकर वापस जा रहा था तो सिखों ने मुतालबा किया कि आपने मुसलमानों को पाकिस्तान और हिंदुओं को भारत दे दिया। हम सिख जो इस इलाके के हुक्मरान थे, हमारे लिए क्या है। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिखों से वादा किया कि उनके मुतालबे पूरे किए जाएंगे।
लेकिन हस्ब आदत वो अपने वादे से फिर गए, जिस पर सिखों ने शदीद एहतजाज को अपनाया। बिलाखिर 1959 में अकाली दल के सिख रहनुमा मास्टर तारा सिंह और भारत के वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू के माबैन तारा सिंह नेहरू मुआहिदा तय हुआ, जिसके तहत भारतीय हुकूमत की जानिब से सिख सूबा और रियासत के क़याम के मुतालबे की तकमील की जाएगी। इस मुआहिदे के बाद मुश्तल सिख टंटे पड़ गए थे। मुआहिदे के तहत ये तय पाया कि हुकूमत सिखों की मजहबी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगी और गुरुद्वारों की तंजीम में भी अपनी टांग नहीं अड़ाएगी और सिखों के सूबे को फौकियत दी जाएगी। न सिर्फ नेहरू बाद में अपने ही मुआहिदे से मुकर गए, बल्कि उनकी साहबजादी इंदिरा गांधी ने मशरकी पंजाब की भी तकसीम कर दी, जिस पर सिखों ने मुश्तल होकर खालिस्तान का मुतालबा कर दिया और ये मुतालबा हर गुजरते दिन के साथ जोर पकड़ता जा रहा है। ऐसा लगता है कि भारतीय हुकूमत की नादानियों की बदौलत जल्द ही दुनिया के नक्शे पर खालिस्तान नामी मुल्क को उभरता दिखाई देगा। तो दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है कि क्या सिख बरादरी खालिस्तान बनाने में कामयाब हो जाएंगी और उनको किस तरह से नरेंद्र मोदी का सामना करना पड़ेगा? इस हवाले से दोस्तों आपका क्या मानना है? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।